नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब लोग? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी, परमा एकादशी, जो कि है 12 अगस्त 2023 को शनिवार को। तो परमा एकादशी के ऊपर मेरी वीडियो होने वाली है कि ये कब पड़ेगी और इसका पूजा का मुहूर्त क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है। तो भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग एकादशी व्रत का पालन करना होता है। एकादशी व्रत का पालन करने से स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमें अनेक लाभ प्रदान करते हैं, किंतु फिर भी भगवान के अनन्य भक्त इस व्रत का पालन किसी फल की इच्छा से नहीं, बल्कि एक ही उद्देश्य से करते हैं, जो कि है भगवान की भक्ति पाने हेतु। वैदिक गणना के अनुसार वर्ष में 24 एकादशी आती है, परंतु 32 महीने बाद जब अधिक मास आता है तो 2 एकादशी भी बढ़ जाती है, जिसमें कि कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है परमा एकादशी। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत 12 अगस्त 2023 शनिवार को रखा जाएगा। इस समय अधिक मास चल रहा है। 12 अगस्त को अधिक मास की दूसरी एकादशी है। इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। परमा एकादशी व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान बताया जाता है। 12 अगस्त को परमा एकादशी पूजन का सबसे उत्तम समय सुबह 7:28 से सुबह 9:07 तक रहेगा। परमा एकादशी व्रत का पारण 13 अगस्त 2023 रविवार को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सुबह 5:49 से सुबह 8:19 तक रहेगा। परमा एकादशी का महत्व क्या है, चलिए ये जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। श्री हरि की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना गया है। कई लोग इस व्रत को निर्जला रखते हैं। परमा एकादशी पूजा विधि। परमा एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा फल फूल धूप दीप अक्षत चंदन और दूर्वा आदि से करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ और आरती जरूर करें। इसके बाद दिन भर निर्जला उपवास रखें। संध्या के समय आरती कर फलाहार करें। अगले यानी द्वादशी के दिन पूजा के पश्चात दान करके पारण के साथ व्रत भी खोलें। मान्यता है परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है। साथ ही जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ परमा एकादशी व्रत कथा के पाठ को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण जी से पूछा, हे भगवान, कृपा करके बताएं कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी व्रत को कैसे करना चाहिए। ये सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, अधिक मास में जो एकादशी आती है उसे पुरुषोत्तमी, हरिबल्लभ और कमला एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी बुद्धि और मुक्ति देने वाली होती है। तो परमा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, काम्पिल्य नामक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम सुमेधा था। सुमेधा और उनकी पत्नी धर्म कार्य करते थे। सुमेधा की पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने अतिथियों का सत्कार सेवा भाव से करती थी। जो भी उनके द्वार पर आता था वह उसका आदर सत्कार करती थी। स्वयं भूखे रहकर अतिथियों को भोजन कराती थी। एक दिन सुमेधा ने पत्नी से कहा कि धन कमाने के लिए उसे परदेश जाना होगा। यहाँ पर रहकर जितना धन मिलता है उससे परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल है। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि मनुष्य को अपने भाग और पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यदि हमें गरीबी मिली है तो यहीं पर कर्म करें, जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। पत्नी की बात मानकर सुमेधा ने परदेश जाने का निर्णय त्याग दिया। एक दिन उसके घर पर
कौंडिल ऋषि पधारे। सुमेधा और उनकी पत्नी ने उनका सेवा सत्कार किया। उससे कौंडिल ऋषि बहुत खुश हुए। उस दौरान सुमेधा और उनकी पत्नी ने गरीबी दूर करने के लिए कोई उपाय बताने को कहा। इस पर ऋषि ने दोनों को परमा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। साथ में उनको परमा एकादशी व्रत की विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि परमा एकादशी का व्रत करने से पाप मिट जाते हैं, धन और वैभव की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में अच्छी गति मिलती है। इस व्रत को कुबेर ने भी किया था। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। उन्होंने कुबेर को धनाक्ष का पद दिया था। ऋषि कौंडिल्य ने बताया कि उनके अनुसार जब अधिक मास का कृष्ण पक्ष आया तो सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक परमा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद स्वयं भी भोजन करके परमा एकादशी व्रत को पूरा किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव और विष्णु कृपा से ब्राह्मण परिवार की गरीबी दूर हो गई। उन लोगों ने काफ़ी सालों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। उसके बाद अंत समय में उन दोनों को उत्तम गति की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी वीडियो परमा एकादशी के ऊपर और उसकी व्रत कथा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।